पिछले वीडियो में हमने बहुलक कंप्लीट कर दिया है। इस वीडियो में हम माध्य पढ़ाएंगे। माध्य पढ़ाने के बाद बहुलक से क्वेश्चन कराएंगे। बहुलक का क्वेश्चन कराएंगे वो भी एनसीईआरटी से। इससे पहले एक रिमाइंडर है कि इस वीडियो को शेयर, सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। चलिए स्टार्ट करते हैं कि माध्य क्या है। तो माध्य आपने 9वीं कक्षा में पढ़ा होगा। तो माध्यक है। माध्यक जैसा कि आप कक्षा 9 में पढ़ चुके हैं। माध्यक इंग्लिश में इसको मीडियन कहते हैं। केंद्रीय प्रवृत्ति का ऐसा मापक, यहाँ से डिफिनेशन है, केंद्रीय प्रवृत्ति का ऐसा मापक जो आंकड़ों में सबसे बीच के प्रेक्षण का मान देता है। मतलब एक प्रेक्षण दिया हुआ रहेगा, जैसे दिया हुआ है 100 विद्यार्थी है, 50, 60, 70, 80 ऐसे करके, और उसके बीच वाले विद्यार्थी जो बीच में आया वो 50 नंबर लाया है। 100 विद्यार्थी 100 नंबर के मैथ का एग्ज़ाम दिया है, उसमें से 50 नंबर लाया। तो जो 50 नंबर लाया है वही आंकड़ा आपको क्या हो जाएगा, माध्यक हो जाएगा, माध्यक। और आगे क्या करा है, प्रश्नों का मान देता है। याद कीजिए कि अवर्गीकृत, वर्गीकृत और अवर्गीकृत हमने आपको माध्य शुरू किए थे, उसी दिन बताए थे। आंकड़ों का माध्यक ज्ञात करने के लिए पहले हम प्रेक्षणों के मानों को आरोही क्रम मतलब जानते हैं, मतलब सबसे छोटा रहेगा वो पहले लिखाएगा, उसके बाद वाले छोटा, उसके बाद वाले छोटा, उसके बाद वाले, यानी बढ़ते क्रम में मतलब 1 से लेकर 10 तक दे दिए हैं आपको। तो 1 से स्टार्ट कीजिएगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ऐसे होगा। इसी को हम क्या कहते हैं, आरोही क्रम कहते हैं। आरोही क्रम में व्यवस्थित करते हैं। अब यदि n विषम है तो, अगर जो n मतलब जो दिया रहेगा आंकड़ा, उसके बाद दिया रहेगा आपको ब्रह्मवार्ता को जोड़ेंगे, जोड़ने के बाद जो n आएगा वो सम है या विषम है। इस सम किसको कहते हैं, जो 2 से भागा देने पर पूरा पूरा कट जाए, सम कहते हैं। विषम किसको कहते हैं, जो 2 से भागा देने पर पूरा पूरा नहीं कटे, उसी को विषम कहते हैं। तो उसको चेक करेंगे कि सम है या विषम। अगर यदि जो सम आया तो माध्यक बराबर हो जाएगा n+1, n+1 मतलब n जोड़ 1/2 में प्रेक्षण का मान, डायरेक्ट उसका मान लिख देंगे। यदि जो n सम है, n बराबर अगर सम आया तो माध्यक बराबर हो जाएगा n/2 में, और n/2 + 1 में प्रेक्षणों का मान का औसत निकालना जानते हैं, मतलब वही माध्य ही औसत होता है। तो ऐसे निकालेंगे। चलिए देखते हैं क्वेश्चन कैसे। क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्नलिखित आंकड़ों का माध्य ज्ञात करना है, माध्यक ज्ञात करना है, सॉरी बार बार माध्य बोल रहे हैं। माध्यक जो एक परीक्षा में 100 विद्यार्थी द्वारा 50 में से 100 गो विद्यार्थी है, 50 नंबर का टेस्ट दिया है, प्राप्त अंक है। देखिए प्राप्त अंक कितना है, 20 नंबर लाया 6 विद्यार्थी, 29 नंबर लाया 28 विद्यार्थी, 28 नंबर लाया 24 विद्यार्थी, 33 नंबर लाया 15 विद्यार्थी, 42 नंबर लाया 2 विद्यार्थी, 38 नंबर लाया 4 विद्यार्थी, 43 नंबर लाया 1 विद्यार्थी और 25 नंबर लाया 20 विद्यार्थी। अब इसको क्या कहेंगे, पहले सॉल्व करने से पहले हम बोले आरोही क्रम में लिखें। तो आरोही क्रम मतलब इसमें से सबसे छोटा क्या है, सबसे छोटा देखिए, सबसे छोटा 20 है, तो 20 आगे लिखा गया। इसके बाद में छोटा कौन है, इसके बाद में इसको छोड़ दिए, ये तो लिखा गया, तो ये ख़त्म, ये अभी ख़त्म है। इसके बाद आया कौन, छोटा देखिए, तो 25 है, 25 लिख देंगे, 25 ख़त्म। इसके बाद कौन है, इतना बचा है, इतना में सबसे छोटा 28 है, 28 लिख दिए, 28 लिखा गया, 28 लिखा गया। अब इतना बचा है, इसमें से छोटा कौन है, 29 है, तो 29 भी लिख दिए हैं यहाँ देखिए। इसके बाद 33 है, 33 भी लिख दिए। इसके बाद 38 है, 38 भी लिख दिए। इसके बाद 42 है, 42 भी लिख दिए। 43 है, 43। अब इसके सामने 20 के सामने का ब्रह्मवार्ता कितना, 6, मतलब विद्यार्थियों की संख्या कितना है, 6 लिख दिए। इसके बाद 25 के सामने कितना विद्यार्थी था, 25 के सामने 20 था, 20 लिख दिए। इसके बाद कितना 28 है, तो 28 के सामने कितना था, 28 कहाँ, यहाँ 28 के सामने 24 था, 24 लिख दिए।
फिर कितना 29 है, 29 के सामने 28 था, 28 लिख दिए। 33 के सामने 15 था, 33 के सामने 15 है, देख रहे हैं, तो 15 लिख दिए। 38 के सामने 4, 42 के सामने 2 और 43 के सामने 1। देखिए 38 के सामने 4 था, 42 के सामने 2 और 43 के सामने वो लिख दी। ये यहाँ लिखने के बाद ये जो है वो ब्रह्मवार्ता है और ये है संचय ब्रह्मवार्ता। अब क्वेश्चन आता है कि ब्रह्मवार्ता को कैसे पहचानेंगे और संचय ब्रह्मवार्ता को कैसे पहचानेंगे। तो ब्रह्मवार्ता को पहचानने के लिए देखेंगे कि कोई ऑर्डर मैटर नहीं, मतलब बड़ा छोटा सब जो पाए वो बीच में आ सकता है। कोई ऑर्डर है 26, 24, 28 हुआ, फिर 15, फिर 4 आ गया, फिर 2 आ गया, फिर 1 आ गया, इसमें कोई ऑर्डर मैटर नहीं है, मतलब कोई ऑर्डर मायने नहीं रखता। संचय ब्रह्मवार्ता में ऑर्डर मायने रखता है। पहले 6 है, उसके बाद 26, उसके बाद 50, 78, मतलब बढ़ते क्रम में है, बढ़ा हुआ है शब्द। 6, 26, 50, 38, 93, 97, 99, 100, ये सब बढ़ा हुआ है। तो संचय ब्रह्मवार्ता मतलब जो बढ़ते हुए आए वो संचय ब्रह्मवार्ता, जो जिसमें कुछ पता न चले, बढ़े घटे कुछ नहीं, तो ब्रह्मवार्ता हो जाता है। अब इसको ब्रह्मवार्ता को जोड़ेंगे, ब्रह्मवार्ता को जोड़े कितना है, 100 आया। 100 को 2 से भाग देके देखते हैं सम या विषम, तो 2 से भाग दे पूरा कट गया, तो ये 100 है। तो एन आए, एन यही हो गया, एन बराबर 100, मतलब जो ब्रह्मवार्ता को जोड़ेंगे वो एन रहेगा। एन को चेक किए, सम है, 100 जो सम है। अब सूत्र लगाएंगे, सूत्र क्या का, तो जब एन सम हो तो माध्य बराबर होता है n/2 में तथा n/2 + 1 में प्रेक्षणों का औसत। अब n कितना है, 100 रख दिए, n बराबर 100 है, 100/2 तथा 100/2 2 जोड़ 1 का औसत निकालेंगे। तो 100 से भाग दे 50 में आ गया, 100 से भाग 2 में दे 50 जोड़ 1 91 आ गया, 50 तथा 91 का औसत। अभी 50वें पद और 91वें पद निकालने के लिए हम संचय ब्रह्मवार्ता में चलेंगे। तो संचय ब्रह्मवार्ता में क्या है, संचय ब्रह्मवार्ता में 50 है, तो 50 तो है, तो 50 के सामने का कितना हो गया, 28, तो 50 के सामने का 50 के सामने का प्राप्तांक कितना, 28, यहाँ लिख दिए। अब देखते हैं 91 है, 91 नहीं है, 51 नहीं है, तो हम देखेंगे 50 से बड़ा कौन है। तो देखते हैं कि संचय ब्रह्मवार्ता में 50 से बड़ा कौन है। 50 से बड़ा, 50 से ठीक बड़ा 68 है। ये नहीं, ये तो भी बड़ा है लेकिन ठीक बड़ा मतलब 50 के बाद वाले बड़ा कौन है, तो 78 है, सॉरी 68 नहीं, 78 ही है। 50 से ठीक बाद वाले 78 है। अब 78 के सामने वाला 29 है, तो 91 पद हो जाएगा 29वां वाले और 50वें वाला 28। देखिए यहाँ लिखिए 91 नहीं है तो 78 होगा, 78 के सामने वाले 29 है, 29 और 28 को जोड़ेंगे, 29 और 28 क्या है, 1 है 2 है, तो बटा 2 से भागा दे दिए, जोड़े तो 57 है, 57/2 भागा देने पर 28.5 आए, तो माध्यक आपको निकल गया, माध्यक बराबर 28.5 आंसर। अब अगले वीडियो में हम बताएंगे इसको। संचय ब्रह्मवार्ता 2 प्रकार होते हैं, कम से और अधिक और बराबर से, तो बताएंगे अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।